अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। ये स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री को अगर हम दो एंगल्स के सम की फॉर्म में लिखना चाहें तो जो हमारे पास 15 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर हम 45 में से 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास वो 15 ही आता है। तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला हमने पढ़े साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उन फार्मूलाज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स होने चाहिए। सबसे पहले हमने 15 डिग्री को जो है वो टू एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमने इसको लिखा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन बनेगा साइन 15 डिग्री की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का है। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो हमारे पास है वो इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बनेगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो साइन 45 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/√2। और जो नेक्स्ट वैल्यू है कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2 माइनस जो कॉस 45 है, कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। और जो लास्ट पे हमारे पास है साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा √3/2√2। और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 1/2√2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 2√2 और न्यूमरेटर की टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ आएंगी √3 माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट। और हमारे पास जो सेकंड पार्ट हमारे पास है कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जो 15 डिग्री है उसको हम दो एंगल्स की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्योंकि अगर हम 45 में से 30 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 15 आएगा। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बनेगा कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का है। और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो हमारे पास इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा
साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो cos 45 माइनस 30 है वो हमारे पास बनेगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो cos 45 है और जो cos 30 है इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो cos 45 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/√2, cos 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2 प्लस sin 45 है हमारे पास 1/√2 और जो हमारे पास sin 30 है, sin 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा √3 ओवर 2√2 प्लस 1/2√2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म सेम है सो हमारे पास एलसीएम बनेगा 2√2 और न्यूमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ वैल्यूज़ आएंगी √3 प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट हमारे पास है टेंजेंट 15 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 15 डिग्री को दो एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास 15 डिग्री है 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम वो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का है और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 45 है टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टेंजेंट 30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3। और अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सबसे पहले जो टर्म है वो है 1 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है टेंजेंट 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास है 1 और जो नेक्स्ट टर्म है वो टेंजेंट 30 और टेंजेंट 30 हमारे पास है 1/√3। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है न्यूमरेटर हमारे पास बनेगा √3 और √3 हमारे पास एलसीएम आएगा और जो न्यूमरेटर है वहाँ पे हमारे पास बनेगा √3 माइनस 1 और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास जो एलसीएम है वो बनेगा √3 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा √3 प्लस 1।
तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एलसीएम को देखें तो हमारे पास सेम टर्म है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो है √3 - 1 ओवर √3 + 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है साइन 105 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 105 डिग्री है, 105 डिग्री को हम दो एंगल्स के सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो 105 है, 105 को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अगर हम देखें, अगर हम 60 और 45 को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बनेगा 105। तो जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का है, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो हमारे पास साइन 60 प्लस 45 जो है वो हमारे पास बनेगा साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की गिवन एंगल्स पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। नेक्स्ट हमारे पास cos 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और जो लास्ट वैल्यू है वो है साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी √3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2√2 प्लस जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास बनेगी 1/2√2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम है वो हमारे पास बनेगा 2√2 और न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म्स आएंगी √3 + 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि आई √3 + 1/2√2। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है cos 105 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स हम cos 105 डिग्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है 105, उसको हम टू एंगल्स के सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास जो 105 डिग्री है, 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास 60 और 45 का जो सम है वो 105 के इक्वल आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो 105 है उसको हम लिखेंगे cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का है, और cos अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा
साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास जो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। नेक्स्ट है cos 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2 माइनस, नेक्स्ट हमारे पास है sin 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, और इसके साथ हमारे पास है sin 45, और sin 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों टर्म्स जो है वो सेम है, सो हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा आएगा 2√2, और जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं वो हमारे पास एज इट इज़ आएंगी 1 माइनस √3। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास आए 1 माइनस √3/2√2। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट, और हमारे पास जो सिक्स्थ पार्ट है वो है टेंजेंट 105 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 105 डिग्री को जो है वो सम ऑफ एंगल्स में लिखेंगे। तो हमारे पास जो 105 है उसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगा, टेंजेंट 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का है, और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। चलिए स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है टेंजेंट 60 प्लस 45। सो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री इंटू टेंजेंट 45 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं टेंजेंट 60 और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू। तो हमारे पास जो टेंजेंट 60 डिग्री है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है √3, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास है टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1 और माइनस, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है √3, और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के
बाद हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा √3 + 1 / 1 माइनस √3। ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने 15 डिग्री और 105 डिग्री पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।